तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में कल एक अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। आज संडे है, कल एग्जिट पोल कल आया और उसका रिजल्ट का रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी बता रहा है कि एनडीए सरकार को मिलने जा रहा है, 350 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी लेड एनडीए बता रहा है कि 400 प्लस और इंडिया ब्लॉक को यानी राहुल गांधी को 200 सीटें मिल रही है, यानी नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो इसका रिएक्शन कल एग्जिट पोल के हिसाब से कैसा रिएक्शन होगा, क्या प्राइस सेटअप बैठा है, क्या चेंजेस मार्केट में होगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए, नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल ये बता रहा है कि आ रहे हैं, अगला थर्ड प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी ही होने जा रहे हैं। 350 सीटें उन्हें मिल रहा है और इंडिया ब्लॉक को यानी राहुल गांधी को 200 सीटें मिल रही हैं, यानी सरकार नरेंद्र मोदी का ही बन रहा है 350 सीटें लेके। तो ये 10 एग्जिट पोल सजेस्ट कर रहा है कि बीजेपी लेड एनडीए विल विन एट लीस्ट 350 सीट्स। इट विल फेल टू क्रॉस 400 सीटें, जो इसका माइलस्टोन था, ये लाने में शायद सफल नहीं हो, लेकिन 350 सीट आराम से ले आएंगे। 3 एग्जिट पोल इंडिया टुडे, माई एक्सिस इंडिया, इंडिया टीवी सीएनएक्स एंड इंडिया न्यूज 24 एंड चाणक्य एग्जिट पोल है प्रेडिक्टेड 400 प्लस सीट बता रहा है एनडीए के लिए। ये जाहिर सी बात है, चाणक्य जो है जब जब प्रेडिक्शन करता है उनका प्रेडिक्शन काफी सही होता है, ये सही माना जाता है चाणक्य वाला, टुडे चाणक्य वाला। तो 400 सीटें ये बता रहे हैं ये सारे लोग। ऑल ऑफ द एग्जिट पोल्स ओनली दैनिक भास्कर प्रोजेक्टेड 200 प्लस सीट्स फॉर इंडिया ब्लॉक। तो दैनिक भास्कर बता रहा है कि 200 सीट इंडिया ब्लॉक को आएगा। 400 प्लस सीट फॉर एनडीए रहने का उम्मीद बताया जा रहा है। इंडिया टुडे, माई एक्सिस इंडिया प्रेडिक्टेड एनडीए विल गेट 361 से लेके 401 सीट, इंडिया ब्लॉक 131 से लेके 166 सीट, अनदर 8 से 20 सीट मिलने वाला है। एज पर इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल एग्जिट पोल, एनडीए विल गेट 371 पॉइंट से 401 पॉइंट, ये टीवी सीएनएक्स बता रहा है। एंड इंडिया ब्लॉक 109 से 139 सीट बता रहा है। अदर लाइकली टू रिसीव 28 से 38 सीट बता रहा है कि ये मिल सकता है। लेकिन जो सबसे भरोसेमंद माना जाता है, जिसका प्रोजेक्शन हर साल सही होता है, हर बार जब भी प्रोजेक्शन लगाता है, तो ये न्यूज 24 का है टुडे, और चाणक्य जो न्यूज 24 टुडे चाणक्य का है, ये 400 सीटें बता रहे हैं और बीजेपी बता रहा है 335 सीट मिलेगा, यानी एनडीए को 400 सीट और बीजेपी को 335 सीट। और इंडिया अलायंस को बोल रहा है कि 107 सीट मिलेगा और कांग्रेस जो है वहीं पे 50 सीट ले सकता है। तो मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट कर रहा है, जितने भी एग्जिट पोल का अगर कंपेयर करें, तो सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्शन आ रहा है कि 350 सीट से ज्यादा मतलब एनडीए ला रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक भारत मैट्रिज, द एनडीए इज लाइकली टू विन 353 से 368 सीट लाने का उम्मीद है। द इंडिया ब्लॉक कंप्राइजिंग द कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड सेवरल रीजनल पार्टी इज प्रोजेक्टेड टू विन 118 से 133 सीट लाने का उम्मीद है और अदर कैंडिडेट्स 43 से 48 सीट। एज पर इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स एग्जिट पोल, एनडीए इज लाइकली टू गेट 371 सीट और इंडिया ब्लॉक को 155 से 133 सीट मिलने का उम्मीद बताया जा रहा है। रिपब्लिक भारत पी मार्क प्रेडिक्टेड कर रहा है कि 359 सीट मिलेगा और 154 सीट एनडीए ब्लॉक को मिलने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू जन की बात एग्जिट पोल, एनडीए विल गेट 362 सीट से 392 सीट मिलने को जा रहा है और वहीं पे इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 सीट मिलने को जा रहा है और अदर को 10 से 20 सीट मिलने का उम्मीद बताया जा रहा है। इंडिया न्यूज नेशन एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए को 342 से
378 सीट मिलेगा, इंडिया ब्लॉक को 153 से 169 सीट। एनडीटीवी के हिसाब से जन की बात 362 से 392 सीट मिलने का उम्मीद है। एनडीए को 141 से 161 सीट मिलने का उम्मीद है। इंडिया ब्लॉक को 10 और 10 से 20 अदर को मिलने का उम्मीद है बताया जा रहा है। एबीपी सी वोटर्स द एनडीए को मिल सकता है 353 से 383 सीट, इंडिया ब्लॉक को मिल सकता है 152 से 182 सीट, और टाइम्स नाउ के हिसाब से ईटीजी जो इसका नाम है 358 सीट, दैनिक भास्कर के हिसाब से 281 से 350 सीट। यानी जितने भी एग्जिट पोल है, बहुत सारे लंबा चौड़ा नाम है, न्यूज एग्जिट को बता रहा है कि 355 से 370 सीट, एनडीए को मिलेगा 140 से 125 से 140 सीट मिलने का उम्मीद है इंडिया ब्लॉक को, और अदर जो पार्टी हैं उसे 42 से 52 सीट मिलने का उम्मीद है। और न्यूज 24 के हिसाब से बीजेपी को मिल रहा है 305 से 315 सीट, आईएनसी यानी कांग्रेस को मिल रहा है 62 से 72 सीट। जिस तरह से यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है किस तरह से दैनिक भास्कर, इंडिया न्यूज डायनेमिक, जन की बात, रिपब्लिक पी मार्क, रिपब्लिक भारत, मैट्रिज, टाइम्स नाउ, इंडिया न्यूज 24 चाणक्य जिसे बोला जाता है, इंडिया टुडे, माई एक्सिस इंडिया, एबीपी सी वोटर्स, एनडीटीवी पोल्स, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल, इंडिया टीवी सीएनएक्स, न्यूज नेशंस, ये सारे 350, 340, 400 के आसपास एनडीए को बता रहे हैं। वहीं इंडिया को जहाँ कांग्रेस है ये और अदर जो अलायंस हैं 145 से लेके 200 तक ये लोग बता रहे हैं। वहीं पे अदर्स को 30 से 50 तक का मेजोरिटी बता रहा है। तो ये बता रहा है कि कॉन्फिडेंट है कि जो एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना रही है, नरेंद्र मोदी ही फिर से सरकार बना रहे हैं। ऐसे में क्या रणनीति बननी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए फटाफट समझ लेते हैं। ये देखिए वीकली चार्ट से किस तरह से हमने डिस्कस किया था। 22,500 एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे खड़ा हुआ है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब आपको मार्केट में एक अच्छा बूम देखने को मिलता है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब आपको 22,000 के ऊपर का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और वो लेवल होगा 22,800, 22,900, 23,000, और 23,000 को जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, 23,500 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है तब हमें नीचे का लेवल भी देखने को मिल सकता है, और वो 22,000 का लेवल तक आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया था किस तरह से मार्केट में मूवमेंट है। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखिए पिछला वीक केवल गिरावट का ही रहा। अब इस वीक कल स्टार्ट जब होगी, पॉजिटिव नोट से स्टार्ट होने का उम्मीद है, और फिर ये 22,000 जो 500 पे क्लोजिंग दिया है, उसके बाद 22,600 का लेवल, 72 का लेवल देखने को मिल सकता है, फिर 22,800 का लेवल देखने को मिल सकता है, फिर 22,900, 23,000 का लेवल अगले वीक ये पॉसिबल है देखने को मिले। लेकिन अगर गिरावट होती है किसी भी रीजन से, नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो 22,400 का लेवल भी खुला है, 22,300, 22,200 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे वहीं पे किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से 22,500 पे क्लोजिंग दिया है, 22,500 के ऊपर अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है, तो एक अच्छा मूवमेंट 22,675 तक का लेवल रहेगा, ये लेवल है। उसके बाद 22,752 का लेवल रहेगा जो ये लेवल है, और ठीक उसके बाद 22,842 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब 22,400 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे 22,200, 22,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे के कैंडल को हाई, आधे घंटे के लेवल कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करे उस दिशा पे ट्रेड लेंगे।
अब यहाँ देखिए आधे घंटे कैंडल वाला जो फिलोसफी है काफी अच्छा काम करता है। यहाँ देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने और एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। आधे घंटे के 2 कैंडल बने, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो ये जो है आधे घंटे कैंडल को अगर कोई मार्क कर ले, देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बना, फिर 2 कैंडल आपको मिल जाता है, आधे घंटे के 2 कैंडल मिला, 3-4 कैंडल मिल जाता है। तो ये चीज आपको देखना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 49,000 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है, ये एक पॉजिटिव नोट है। अब यहाँ पे तेजी तभी आएगी इसके ऊपर जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाए, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़े, तब हमें ऊपर का लेवल 50,000 तक का लेवल, 49,000 तो पहुंच ही गया है, 50,000 और 50,000 के बाद 52,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे का लेवल भी खुल सकता है और वो नीचे का लेवल हमें 48,000 के नीचे भी फिसल सकते हैं, 47,000 के नीचे आ सकते हैं अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, 49,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तब आपको अगला लेवल जो देखने को मिलेगा वो 49,432 का रहेगा और ठीक इसके ऊपर 50,000 और 52,000 का लेवल भी खुल सकता है। नीचे के और अगर फिसलते हैं हम तो 48,666, उसके नीचे 48,282 का लेवल भी हमें नीचे देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है ये 48,967 के आसपास दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है, तब 49,200 और इसके ऊपर 49,700 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब हमें नीचे का लेवल भी याद भूलना नहीं चाहिए और ये लेवल होगा 48,800, ठीक इसके नीचे 48,600 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप ऑफ या गैप डाउन खुलता है, आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ भी देखिए आधे घंटे कैंडल को कोई हाई, आधे घंटे कैंडल का लो कोई भी टाइम को अगर मार्क कर लिया और देखिए पॉजिटिव कैंडल ही 2 बना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 कैंडल आपको इजीली देखने को मिला है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी। आधे घंटे के 2 कैंडल जब बनता है, 15 मिनट्स के 2 कैंडल अगर बनता है, एक कंफर्मेशन हो जाता है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान देंगे, अच्छा मूवमेंट देखने को मार्केट में मिल सकता है। अब आते हैं किस तरह से आपका ओपन पोजीशन क्रिएट हुआ है, कहाँ पे कॉल बायर खड़े हैं, ये कल हमने डिस्कस किया था। अब किस तरह से देखिए कि मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए 23,000 के स्टैक पे 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट है और इसके ऊपर थोड़ा सा आप आ जाएंगे जो हम कल डिस्कस किए थे कि 23,500 पे 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 24,000 पे 2,52,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे ज्यादा कॉल बायर ही खड़े हैं चारों तरफ। लेकिन पुट बायर का बात करें तो पुट में पोजीशन बहुत कम है। अब देखिए 22,500 पे 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट, 22,000 पे 1,00,000 है कॉन्ट्रैक्ट और इधर कॉन्ट्रैक्ट नाम मात्र ही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इधर दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। यानी मार्केट में कॉल बायर भी ये समझ रहे हैं कि इधर ही सबसे ज्यादा पोजीशन देखने को मिल सकता है। अब आते हैं फटाफट इंडिया भिक्स को देख लेते हैं। थोड़ी सी तेजी है यहाँ, 1.77% का तेजी दिखा रहा है। ये थोड़ा मार्केट के लिए डिस्कम्फर्ट है, लेकिन पीसीआर काफी पोजीशन पे है अपना 0.76। ये पोजीशन माना जाता है बाइंग जोन, ये ठीक पोजीशन पे है, बाइंग जोन वाले पोजीशन पे है। और गिफ्ट निफ्टी का बात कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी सी नरमी है, लेकिन अमेरिकन मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकन मार्केट डॉ जोन्स जो है 500 पॉइंट का रैली दिखा रहा है। ये देखिए 574 पॉइंट का रैली दिखाया था, ये शुक्रवार के सत्र का बात है। S&P 42 पॉइंट, FTSE, कैग, डैक, निकी ये सारे तेजी हैं यूरोपियन मार्केट में। अब यहाँ पे किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखिए, फ्राइडे को सत्र को मिला था, ये किस तरह से 22,500 पे क्लोजिंग दिया था। अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट दिए थे। 2 से 7% का रैली देखने को मिला था। डीवी स्लैब, नेस्ले इंडिया, एल&टी माइंट्री, डॉक्टर रेड्डी, मारुति जैसे शेयर 2 से 3% तक गिरे भी थे। एग्जिट पोल का हमने बात किया
किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी दिखा रही है कि मोदी सरकार फिर से आने वाला है। क्या सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। अब रिएक्शन सोमवार के सत्र में कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।